उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम लोग वाणी के गुण देख रहे हैं। पहला गुण कौन सा? कार्यपूरितम। दूसरा गर्वरहितम। तीसरा अतुच्छम। चौथा धर्म संयुक्तम। और आज पांचवा गुण है जिसका नाम है निपुणम। कब, कैसे, किस समय कौन सी भाषा बोलनी चाहिए? स्मशान में जाकर गादी के ब्याह के गीत गाओ तो शोभा देगा क्या? ब्याह में आकर स्मशान के गीत गाओ तो शोभा देगा क्या? नहीं। समय समय पर जहाँ जिस तरह का वाक्य बोलना चाहिए वैसे बोलने की हमें भी आदत चाहिए। ऐसे हम बोलते रहेंगे तो समय पर समय की बात बराबर हमारे मुंह से निकलती जाएगी। किसी मंत्री के साथ मुलाकात लेनी है आपको 3 मिनिट मिले, खाली कितने मिले? 3 मिनिट मिले और आपने चालू कर आओ आपण एकाच गावचे, आपण शाळेत नव्हतं का, आपली तुमची शाळा एकच होती, असं करता 3 मिनिट झाले त्याचे पुरे. त्याने घंटी वाजवली, पुढच्याला पाठवा. म्हणजे त्याचं जे बोलायचं होतं ते सगळं राहिलं आणि मंत्र्याबरोबर काय बोलायचं आहे ते लक्षात ठेवलं नाही आणि त्यामुळे त्याचे 3 मिनिट निघून गेले. अपॉइंटमेंट घेतली होती, 3 मिनिटाची अपॉइंट घेतली होती, पण ती सुद्धा वायाला गेली. भाग्यवंतांनो, इस तरह से हमें चाहिए कि बोलने में निपुणता होनी चाहिए. किस समय कैसे शब्दों का प्रयोग करें ये ध्यान रखना चाहिए. नया कपल हिल स्टेशन पे गया, नई नई शादी हुई थी, हिल स्टेशन पर घूमने के लिए गया और वहाँ पति ने अपनी नई नवेली दुल्हन को कहा अच्छा सा गीत गाओ. उसने कौन सा गीत गाया? भैया मेरे राखी के बंधन को निभा. बताइए किस समय कौन सा गीत गाना चाहिए? तो उसने कहा, आपने मुझे कहा आप भी गाओ ना गीत. तो उसने गाया माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले. अब बताइए इस समय ये गीत शोभा देता है क्या? जैसे जिस समय जो काम करना चाहिए, ऐसे जिस समय जो शब्द बोलने चाहिए वही बोलने की आदत चाहिए. कुछ लोगों को ऐसे उपजत बुद्धि होती है, वो समय पे अपना काम बराबर करते हैं. एक 9 महीने की गर्भवती स्त्री हॉस्पिटल के बाहर ओटे पे बैठी हुई थी. उधर से भैंस दौड़ती हुई आई और भैंस ने क्या कर दिया, अपना सींग उस बहन के पेट में घुसा दिया. पेट में घुस गया सींग और बच्चे का हाथ, बच्चे की उंगली बाहर आ गई. और सब कहने लगे अब उंगली को धक्का लगाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा. पेट में बच्चा अभी तक रहने वाला है और उसके पहले इन्फेक्शन हो जाएंगे. सब एकदम चिंता में पड़े थे, अब क्या करें, उंगली को अंदर कैसे डाले. उधर से बड़े डॉक्टर की गाड़ी आई. गाड़ी ने देखा, गाड़ी बाबी इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है. डॉक्टर सिगारेट पी रहे थे. उन्होंने क्या किया, सिगारेट का धक्का उस बच्चे की उंगली को लगाया. बच्चे ने तुरंत अपना हाथ अंदर खींच लिया और फटाफट उस बहन को टाके ले लिए और उसकी तबीयत अच्छी कर दी. भगवानों, किस समय कौन सी बात करनी चाहिए. बच्चे को चटका लगेगा ये ध्यान रखना चाहिए या उसका इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, समय पर उसका हाथ अंदर जाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए. बड़े डॉक्टर के दिमाग में बात आ गई और उसने क्या कर दिया, बच्चे की उंगली अंदर कर दी. भगवानों, कभी कभी समय पे समय की बात ना कहो तो बड़ा मुश्किल होता है. क्रिश्चियनों के अंदर जैसे आपके यहाँ आपकी साध्वियाँ होती है, आजीवन ब्रह्मचारी होती है, आजीवन तपस्या करने वाली होती है. इस तरह से क्रिश्चियनों के अंदर भी साध्वियाँ को नन बोलते हैं और वो नन भी ब्रह्मचारी होती है. उसको हिचकी लगने लग गई, गुस्की लागायला लागली. क्या काय हिचकी लगने लग गई उसको. किसी तरह से हिचकी रुके ही नहीं. आखिर उनके भगत लोग, चर्च के लोग उसको लेकर के हॉस्पिटल में गए, साइकोलॉजी के हॉस्पिटल में गए और कहा कि देखो इनकी हिचकी बंद ही नहीं हो रही है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता.
डॉक्टर ने क्या कहा, आगा देखा न पीछा, उसको कहा तुम गर्भवती हो। क्या कहा, तुम गर्भवती हो। वो तो एकदम बेचैन हो गई, मैं साध्वी हूँ, मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ। वो जोर जोर से रोने लग गई। उसको इतना जबरदस्त धक्का यहाँ का लगा कि उसकी हिचकी कब बंद हो गई पता ही नहीं चला। तो लोगों ने पूछा, अरे भाई क्या इलाज कर दिया आपने? बोले उन्हीं को पूछो क्या इलाज किया, हिचकी लग गई क्या, पूछो उसको। उसको धक्का इतना जबरदस्त लग गया, मैं और गर्भवती, ओहो एकदम से धक्का लगा और वह हिचकी उसकी क्या हो गई, बंद हो गई। भगवानों, समय पे इलाज के लिए कुछ भी करना पड़ता है, इलाज होता है, समय समय होता है। और हमको चाहिए कि हम क्या करें, अपने समय का सदुपयोग करें। एक बार एक जेल के अंदर बड़े साहब आए, जिनके हाथ में अधिकार था जेल का। वे साहब वहाँ पे आए और उन्होंने क्या, बोलो आपको कौन सी बात की अड़चन है, क्या है, क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए। एक ने कहा, महाराज साहेब पोया खूप कडक येता तो नरम पोळ्या करायला सांगा। काय सांगा, नरम पोळ्या करायला सांगा। दुसऱ्याने सांगितलं, इथं डासांचा खूप त्रास होतो, मच्छरदाणीची व्यवस्था करा। तिसऱ्याने सांगितलं की काही भी करा आणि माठ इथलं गार पाणी करतच नाही, ते पाणी असं कोमट राहतं ते, तर पाणी गार होण्यासाठी चांगला माठ आमच्या जेलमध्ये पाठवा। अशा प्रकारे प्रत्येकाने आपापली गोष्ट सांगितली। शेवटच्या व्यक्तीला विचारलं, तुला काय पाहिजे? त्याने सांगितलं, जेलमधून मुक्ती पाहिजे। काय सांगितलं? जेलमधून मुक्ती पाहिजे, फक्त मला बाहेर काढा, बाकी मला काही नको। तो इस तरह से समय पे क्या बोलना चाहिए, रोटी गर्म है या ठंडी, ये घर जाके पूछो ना, घर जाकर विचार करो, घर को पत्नी को कहो कि नरम रोटी बनाओ। जेल में क्या अपेक्षा करते हो, नरम रोटी की और मच्छरदानी की, ये सारी बातें घर में होती है। भगवानों, उस होशियार आदमी ने क्या कहा, मला जेलच्या बाहेर काढा, फक्त मुझे जेल के बाहर निकालो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवानों, ऐसी निपुणता होती है। कुछ बहुएं इतनी होशियार होती है कि बराबर समय पे समय का काम करती है, इधर ससुर जी को भी खुश रखती है, सासू को भी खुश रखती है और घर में आनंद मंगल निर्माण करती है। ऐसी बहुएं चाहिए, ऐसी लड़कियां चाहिए, ऐसे दामाद चाहिए जो ससुराल में जाकर के क्या करे, अपने ससुर का नाम ऊंचा करे। इस तरह का जवाई चाहिए। भगवानों, समय पे समय की बात करना अच्छी लगती है। एक बूढ़िया बहन बस में चढ़ रही थी और उसके पीछे जवान आदमी भी चढ़ रहा था। और चढ़ते चढ़ते उस बढ़िया क्या हो गया, तोल चला गया, तो वो गिरने को हो गई। तो लड़के ने क्या कर लिया, उसको उठा लिया और बस में चढ़ा दिया। उस बुढ़ियाने क्या करा, देवा जसं तू मला उचललं तसं देव तुला पण उचलून घे। काय सांगितलं तिने, जसं तू मला उचलून घेतलं तसं देवाने पण तुला उचलून घ्यावं। आता हे काय शब्द झाले का, ये क्या शब्द हुए, क्या बताइए। इस तरह से आदमी को बोलने की कला कब आती है, जब पहले गुण 5 हम याद करते हैं। पहला कार्य पूरितम, गर्व रहितम, अतुच्छम, धर्म संयुक्तम। इस गुणों की साधना करेंगे तो समय पे हमको योग्य बोलना आएगा, योग्य बात हम कर पाएंगे। हमारे जीवन में भी इस तरह से प्रसंग आते ही है। प्रसंग तो हर एक के जीवन में आते हैं, पर बोलने का ढंग चाहिए। एक बार 70 बच्चों की सहल ट्रिप एक गांधी जी के गांव में गई। कौन सा गांव था उनका? साबरमती में गए और लोगों ने कहा कि 70 बच्चे आपके दर्शन के लिए आए हैं, उनको गांधी जी देखना है। गांधी जी को देखने के लिए वो आए हैं। सबको लाइन में खड़ा किया और गांधी जी एक एक को दर्शन देते रहे, एक एक शब्द उसके साथ बोलते रहे और आगे बच्चों को सरकाते रहे। एक लड़के ने कहा, काहो क्यों बापूजी? अरे अर्जुन ने एक सवाल पूछा तो कृष्ण ने पूरी गीता कह दी और आप हमको एक एक सेकंड में आगे सरका रहे हो।
तो गांधी जी ने क्या जवाब देना? गांधी जी ने कहा कृष्ण के लिए एक ही अर्जुन था, मेरे लिए 70 अर्जुन है। क्या कहा? मेरे 70 अर्जुन है, इनको जवाब देना मुझे अपने ढंग से ही देना पड़ेगा भैया। एक होता तो कहता बड़ा आदमी लहान तोंडी मोठा घासल कशाला घेतो, असं का बोलतो तू? इस तरह से कुछ नहीं कहा। कहा मुझे भी 70 अर्जुन है और 70 अर्जुनों को जवाब देना मेरे लिए इसी ढंग का जवाब देना, क्योंकि आगे और लोग दर्शन को आ रहे हैं, वो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही वो जवाब देना पड़ेगा। वो विद्यार्थी भी खुश हो गया और समय को सार्थक भी कर लिया। भगवानों कभी कभी ऐसा होता है, छोटी सी बात पर बहुत बड़ा काम कर जाती है। पाटन के सिद्धराज थे। सिद्धराज बचपन से ही खेल भी खेलते तो राजा का खेल खेलते। कहते मैं राजा, तुम सारी मेरी प्रजा, तुम देर से आओगे तो तुमको सजा मिलेगी, तुमने अगर झूठ बोला तो सजा मिलेगी, तुमने गलत काम किया तो सजा मिलेगी। इस तरह से वो क्या करता? पेड़ के नीचे बैठ जाता, पहाड़ के ऊपर, और सब बच्चों को नीचे बैठाता। किसी ने चुगली खाई, राजा दूसरा राजा तैयार हो रहा है, तुम्हारा राज्य लेने वाला तैयार हो रहा है, अभी से वो राजा का खेल खेल रहा है, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। राजा ने क्या कहा? उसको पकड़ के लेकर आओ, जबकि वो विधवा माँ का इकलौता बेटा था। विधवा माँ थी, उसके माथे पे पिता का छत्र नहीं था, और सरकारी सैनिक गए और उसको पकड़ के लेके आए। जैसे लेके आए, राजा ने क्या कर लिया? उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दोनों हाथ पकड़ लिए, सोचा इतना छोटा सा बच्चा है, ये क्या मेरी सत्ता लेगा, इसको अभी मैं क्या कर दूंगा, परलोक पहुंचा दूंगा। और उन्होंने दोनों हाथ उसके पकड़ लिए। कहो कि बोल तेरा रक्षक कौन है? क्या पूछा? तेरा रक्षक कौन है? उसने कहा एक हाथ पकड़ता है पति अपनी पत्नी का तो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं, आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, तो आपके सिवा मेरा रक्षक और कौन हो सकता है? अब ऐसा राजा उस बच्चे को मारेगा क्या? उस बच्चे की हत्या करेगा क्या? नहीं। सिद्धराज ने ऐसा जवाब दिया कि राजा एकदम खुश हो गए, उठाकर उसको अपनी पैरों पे बिठा लिया और कहा नहीं तो भी मुझे बच्चे नहीं है, अब आज से तू मेरा बेटा, मैं तेरा पिता, तू मेरे यहाँ रहेगा, तेरी माँ मेरी बहन है, उसको भी मैं संभालूंगा, तुझे पढ़ा लिखा के तैयार करूंगा और पाटन का राज्य तेरे हाथ में सौंपूंगा। एक शब्द, एक आपके सिवा मेरा कौन रक्षक है, इतना कहना था कि राजा सब कुछ भूल गया। और पाटन का सिद्धराज राजा बहुत बड़ा राजा हुआ है और जिसने बहुत अच्छा राज्य करके दिखाया। भगवानों, हमें चाहिए कि हम बोलने की कला सीखें। बोलने की कला कब आएगी? जब पहले 5 गुण हमारे याद होंगे, कार्यपूरितम, गर्वरहितम, अतुच्छम, धर्म संयुक्तम। ये गुण जब हमारी जिंदगी में आएंगे, 5वां गुण अपने आप अपने अंदर तैयार होगा और हम भी 5वें गुण के आराधक बन सकते हैं। हमें चाहिए कि हम बोलने की कला सीखें। कैसा बोले, किस समय बोले और किसके साथ बोले, किसके साथ बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं और समय कौन सा है, ये सारी बातें याद रख करके हम बोलने का काम करेंगे तो देखते देखते हमारे जीवन में न जाने कितने गोल्डन चांस आ सकते हैं। छोटे से बात से गोल्डन चांस मिल जाता है। सिद्धराज को राजा पदवी मिल गई, किस कारण से? आपके सिवा मेरा रक्षक कौन है, इतना कहना था कि राजा ने उसी को राजा बना दिया और उसी के हाथ में सत्ता दे दी। भगवानों, बोलने की कला होनी चाहिए। बोलने की कला नहीं होती है तो आदमी एक पति के परीक्षा में भी स्त्री पास नहीं होती, एक पत्नी के परीक्षा में भी पुरुष पास नहीं होता। क्या बोलने की कला? बोलने की कला चाहिए तो आदमी चाहे सो किला जीत सकता है, चाहे जो सो विजय मिला सकता है। एक आदमी बहुत गुस्से वाला था, बहुत गुस्सा करता,
और अपनी पत्नी को कैंची में लेता, अपनी पत्नी को कैंची में लेता, देखो तूने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। इस तरह से वो देखती थी मेरे पति बहुत गर्म स्वभाव के हैं और मुझे समय पे दक्ष रहना चाहिए। उसका पति क्या किया, उसने एक दिन बैंगन लाए, 4 बड़े बड़े बैंगन लेके आया और जानबूझ के एक आड़िये में रख दिए, एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्थान पे ऐसे रख दिए जो जल्दी मिले नहीं, ऐसी जगह वो बैंगन रख दिए। और भोजन के लिए बैठा, कहा कि मेरे बैंगन लाए हैं, बैंगन की सब्जी मुझे चाहिए। अब ये भोजन के बैठने पहले पत्नी ने क्या किया था, इनका स्वभाव बहुत टेढ़ा है, ये सीधे चलते नहीं है। वो क्या करती, पति बाहर जाके आए कि पूरे घर का प्रतिलेखन करती, पूरे घर में देखती। उसने देखा एक जगह 4 बैंगन पड़े हुए हैं, 4 बैंगन उठा के लेके आई और 4 प्रकार की सब्जियां तैयार की। तो आप लोग जानते हैं ना कैसी सब्जियां करते, एक सादी सब्जी करी, एक भरीत बनाया, एक का पतली झोल वाला सब्जी बनाई, इस तरह से 4 प्रकार की सब्जी बनाई। और ये भोजन के लिए बैठा तो उसने कहा, उसने पूछे तो बैंगन के टुकड़े उसने सामने रखे, अरे ऐसे बैंगन कौन खाता है, मुझे झोल वाली सब्जी चाहिए। अरे गुस्से क्यों करते हो, झोल वाली सब्जी ले लो। झोल वाली सब्जी दे दी। उसने कहा ऐसी सब्जी नहीं चाहिए, मुझे भरीत चाहिए। और भरीत उसने तैयार ही रखा था, भरीत पति के सामने रख दिया। अब वो चारों तरफ से इतना ज़्यादा ये हो गया था, पूछो मत उधर क्या हो गया था। वो भोजन के लिए आने वाला था, उस समय पड़ोसन उनके घर में बच्चे को लेकर के आई। ये भोजन के लिए आने वाला था, तब पड़ोसन उसके बच्चे को लेकर के वहाँ पे आई और उसको पता था कि इनमें झगड़ा होता है, इनमें आपस में बनती नहीं, तो थोड़ी पंचायत करके आते हैं। पंचायत करने के लिए वो आई थी। वो पूछ रही थी क्या तुम्हारे पति का स्वभाव बहुत गर्म है, आदि आदि। उसने कहा देखो अभी मेरे पति खाना खाने के लिए आने वाले हैं, अभी बातें करने का मेरे पास समय है नहीं, तुम तो चले जाओ। और चले जाओ कहा, उतने में बच्चे ने क्या कर दी, वहाँ पे गंदगी कर दी, उसका पेट साफ हो गया वहाँ पे बच्चे का। अब वो कहने लगी सामान दो, मैं इसको साफ करके जा। अभी नहीं, अभी मेरे पति खाना खाने के लिए आने वाले हैं, तुम तो यहाँ से चले जाओ, मैं सफाई कर लूँगी। उसने क्या कर दिया, उस पर एक बर्तन रख दिया, उल्टा बर्तन रख दिया और ढक दी उस गंदगी को। और पति आए खाने के लिए, बैंगन की परीक्षा सारी उसने कर ली। उसके बाद उसने देखा ये तो किसी तरह से हाथ में नहीं आती, और इसको गुस्सा किए बिना मजा नहीं आता था। आज गुस्सा करने का चांस ही नहीं मिला। उसने कहा देखो मुझे गंदगी चाहिए। क्या कहा, मनुष्य के पेट में से निकलने वाली गंदगी मुझे चाहिए। अरे इतने क्या गरम घोरते हो, ये लो गंदगी। उसने क्या कर लिया, बर्तन उठाया और वो गंदगी सामने रख दी। उसने कहा भगवान धन्य है तुम्हें, मैं इतना गर्म स्वभाव वाला था, मुझे लगता था कहीं न कहीं इसको कैंची में लूंगा, पर तुम कैंची में आने वाली हो नहीं। इतनी होशियार हो कि आगे से आगे सारे काम तैयार रखते हो। भगवानों इस तरह से आदमी अगर चाहे तो हर परीक्षा पास कर सकता है। हमारे यहाँ पहले लड़कियां जब ससुराल में जाती थी तो माँ बाप कहता क्या बे थारू घर वो है, तेरा घर वो है, वही तेरी सास तेरी माँ है, तेरी ननद तेरी बहन है, और वहाँ संभाल के रहना और वहीं पे रहना, मुंह लेकर के वापिस मत आना। आजकल तो फैशन हो गई है, डिवोर्स लेने की फैशन हो गई है। लड़कियां जाती है और 4 दिन में वापिस अपने पियर चली आती है। पहले नहीं चलता था ऐसा। कुछ भी हो अपने घर में टिको और अपने घर में निभ के बताओ। तो हमारी बहनें पहले से निपटी थी, पहले से अपने आप को संभालती थी, सबकी मर्जी संभालती थी, और घर में टिक कर रहना ये उसका बहुत बड़ा काम होता था। टिक के बताती थी। भगवानों जो आदमी विचक्षण होता है,
होशियार होता है, जैसा भी उसको ससुराल मिले वो सबके मन जीत करके और वहाँ टिक के बताती है, वही सच्ची नारी कहलाती है, वही सच्ची लड़की कहलाती है। जहाँ पिता ने दिया है उस घर में निभ के बताना ये बहुत बड़ी बात होती है। पर ये कब आती है? जब वाणी के पहले 4 गुण हम सीखेंगे तो 5वां गुण हमारी जिंदगी में उतरे बिना नहीं रहेगा। कार्यपुरितम, गर्वरहितम, अतुच्छम और धर्म संयुक्तम, ये 4 गुण हमारे जीवन में उतरेंगे तो 5वां निपुणम गुण भी हमारे जीवन में कब आ गया हमको पता नहीं चलेगा। समय पर कैसे हमसे ऐसी बात निकल गई कि जिससे हमने बात को संभाल लिया, बात को संवार लिया। भगवानों, इस तरह से ज्ञानियों ने वाणी के कितने गुण बताए हैं? 8 गुण बताए हैं और 8 गुणों की चर्चा हम करने वाले हैं। समय अपना हो गया है, इसके लिए आज 5वां गुण कौन सा है? निपुणम। निपुणम को याद रखें और अपने जीवन की निपुणता सभी के जीवन में बढ़े। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।